असल में मुहर्रमुल हराम की तारीख चल रही है। मैं शोरा इकराम से ही गुजारिश करूँगा कि उर्दू की गज़लें तो पेश करेंगे वो, लेकिन मुसालमा भी अगर वो उनके पास होगा तो उसे भी पढ़कर चलेंगे वो 2-4 शेर, ये मुहर्रम का हक अदा हो जाएगा। आइए नात के ताल्लुक से बात करते हैं, क्योंकि उर्दू का मुशायरा जब शुरू होता है तो नात से शुरू होता है, और उर्दू को हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा अज़मत हासिल है, इसलिए कि हिंदुस्तान में ही उर्दू पैदा हुई। 13वीं सदी में उर्दू को पैदा करने वाले, तश्कील देने वाले ख्वाजा अमीर खुसरू, कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में उर्दू को पैदा किया गया, लेकिन 1857 की गदर से पहले और गदर के बाद उर्दू को बड़ा उरूज मिला, बड़ी तरक्की की उर्दू ने। फारसी का ज़माना पीछे छोड़कर आए थे लोग, लेकिन उर्दू 1857 के पहले और 1857 के बाद मुस्तकिल तौर पर जो है ना सवार हुई इस मुल्क में, और उसकी परवरिश में वो जवान हुई, और उसकी जवानी के दिनों में उर्दू के बहुत बड़े बड़े दीवान लिखे गए, बड़े बड़े शोरा पैदा हुए और बड़ी बड़ी दीवान लिखी गई। खुद इकबाल के ज़माने में इकबाल 7 दीवान लिख चुके हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल से कहा गया कि आप उर्दू में भी लिखिए, तो अल-मुग़िरा ने हुजात लिखा, बाले जिब्रील लिखा, और ज़र्ब कलीम लिखने के बाद बागे दरा लिख डाला। उर्दू के ताल्लुक से जब बात चली तो ये और बात है, गालिब उसके ऊपर गालिब रहे, दाग ने उसे बेदाग कर दिया, मोमिन उसके मोमिन रहे, और उसके बाद जो सौदा वाकई कभी सौदा नहीं किए, लेकिन जिगर बादाबादी ने अपना चुने जिगर दे दिया। लेकिन उमराऊ जान थी जो नाचने गाने वाली थी, वो उर्दू को लेकर कोठे पर चली गई और पायल की झनकार बनाना चाहती, लेकिन वो इकबाल थे कि उसके पैरों से गुरु को उतार लिया और भागे दराते में समो दिया। ये उर्दू का काम हुआ। आगोश में लश्कर के पली है उर्दू, और टस्काल में दिल्ली की ढली है उर्दू, और जब भी तारीख हुई मेरे वतन की किस्मत एक शम्मा के मानिंद जली है उर्दू, और हसद के सरेदार भी झूली उर्दू, बारूद के शोलों में भी फूली उर्दू, और क्या क्या न सितम टूटे हैं उस पर, लेकिन ऐ हिंद तेरा दर्द ना भूली उर्दू। और रफ्तार में ताहिर साहब के रफ्तार में डॉक्टर साहब के रफ्तार में गंगा की रवानी जैसे, और गुफ्तार में झांसी की हो रानी जैसे, और अल्लाह ने जुबैर मेरी उर्दू जुबां पिन्हा इसमें टीपू की जवानी जैसे। मतलब हाज़रीन, आइए नात के मुशायरे में, असल में उर्दू नात हमारी भी जो है ना उर्दू में, यहाँ तक कि कलामुल्लाह हिंदुस्तान में आया। जब मुसलमान हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए, और इस्लाम जब हिंदुस्तान में फैला, तो हमने अरबी से, वे और बात है कि अरबी हमारी ज़बान है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अरबी में इस्लाम की तबलीग शुरू की, वहाँ से 1,24,000 अंबिया इकराम अरबी में ही इस्लाम की तबलीग करते रहे। लेकिन हिंदुस्तान में अगर अरबी, और हमने दीन को पूरी तरह अगर सीखा है तो उर्दू से सीखा है। दोस्तों ये याद रखना, उर्दू का ये मकाम है। अगर उर्दू उलमा इकराम अरबी पढ़कर उर्दू का तर्जुमा नहीं करते तो हमें अरबी हर आदमी को नहीं आती, इसलिए उर्दू के ऊपर उन लोगों ने जोर दिया। उलमा इकराम ने खुतबे मिंबर रसूल से भी उर्दू में बातचीत की और हमें बताया कि दीन क्या है। मोहतरम हाज़रीन, आइए मैं एक वाक़या बता दूं कि शायर जो है सबसे पहले शायरी अरबी में ही शुरू हुई। अरबी में बड़े बड़े शायर पैदा हुए, लेकिन उस ज़माने में यहूदी शायर हुआ करते थे। एक यहूदी शायर मक्का में था, अल्लाह के रसूल का नुज़ूल हो चुका था, दुनिया में आ चुके थे, नबूवत ज़ाहिर हो चुकी थी। वो यहूदी अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझता था, मक्का के गलियों में घोड़े पर सवार होकर चलता था, और होता ये था कि उसको कभी उतरता नहीं था, रिकाब से उसके पैर ज़मीन पर नहीं आते थे। वो अपना इतना तकब्बुर और घमंड वाला शायर समझता था। वो लोगों के शेर को इत्तला करता हुआ गुजर
जाता था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब सूरह कौसर नाजिल हुई, एक सहाबी रसूल ने सूरह कौसर की वो 3 आयत जो है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये तीनों आयतों को फसील पर लिख दिया, खाने काबा की फसील पर लिखा गया। और उसके बाद जब उसको लिखा गया तो वो शख्स जो है ना, वो शायर गुजरा और उसने देखा फसील पर लिखा हुआ था इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। वो जो 2-3 दफ़ा पढ़ा, पढ़ने के बाद ज़मीन पर उतर आया, घोड़े को छोड़ दिया, दीवार के पास गया और उन तीनों आयतों को छूम लिया, कहा खुदा की कसम मैं ईमान लाता हूँ इन तमाम आयतों पर, तीनों आयतों पर। और उसने कहा कि वह हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है, मैं ईमान लाता हूँ। और वो यहूदी मुसलमान हो गया। दोस्तों, शायरी मक्का से शुरू हुई, अरबी में शुरू हुई। ये और बात है, ईरानियों ने फारसी बनाई और फारसी में बाकायदा उर्दू को, शायरी को एक मुकम्मल मामलात मिले। लेकिन हिंदुस्तान में उर्दू जो है वो अरबी के तर्जुमे में चली, फारसी के तर्जुमे में चली और आज ये मुकाम है। तो आइए, ये तमाम तमहीद के बाद मैं गुजारिश करूँगा आके जो सदर है अब मुशायरे के जनाब अहमद हाशिम साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो नाते रसूल लेकर आ जाए और अच्छे ढंग से अपने कलाम को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुक़द्दस में पेश करें। जनाब अहमद हाशिम साहब। पप्पू गोविंदा, आप यहाँ तशरीफ लाएँ सर। लाओ इमरान, फूल लाओ। हेलो हेलो, हमारे सदर कारगुजार सदर मुशायरा जनाब पप्पू गोविंदा साहब नसीर अहमद जाए, आपका इस्तेमाल और मुर्तूर तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद शेख इखलाक साहब से, इखलाक मदीना, कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आपके यहाँ तो डॉक्टर इखलाक साहब का इस्तेकबाल होना चाहता है। शेख इखलाक डॉक्टर इखलाक का इस्तेकबाल करेंगे, यानी 2 लाख मेरे पास है, ध्यान रखना। यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ लाया, ये तस्वीरें सब यूट्यूब, जोरदार ताली बजनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हाजी हारून साहब को गुजारिश करूंगा यहाँ तशरीफ ले आए। हाजी हारून साहब आ जाए। आपके दस्ते मुबारक से फैयाद अनमोल साहब का इस्तेकबाल होना चाहता है। यहाँ हो सर, ये तस्वीरें आपकी